डेप्थ, ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ इनसाइड इनसाइड द इनसाइड द फ्लूइड। तो देखिए ये तो कैसे, देखिए ये कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे आप इसका डिराइव फॉर्मूला करेंगे। कैसे आप डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले मैं सबसे यहाँ पहले मैं पे उसको मैं रख देता हूँ। मोबाइल के माइक से ही हम स्टार्ट करते हैं, उसका माइक काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि एक हमने ऐसे फिगर बना देता हूँ पहले, ये फिगर ड्रा किया, इसके अंदर हमने पूरा फ्लूइड को ऐसे भर दिया ये कंटेनर में। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि ये वाटर है या कोई अदर फ्लूइड है, लिक्विड। तो अब यहाँ पे दो पॉइंट ले लें, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें। इन दोनों के बीच कितना प्रेशर डिफरेंस होगा तो वो आप निकाल सकते हैं उस हिसाब से कि यहाँ पे डेप्थ में एच डेप्थ या डी डेप्थ पे जाने से कितना प्रेशर जो है चेंज हो रहा है, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए और एक पॉइंट यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक हमने ऐसे सिलेंडर बना दिया, ठीक है ना। तो पहले हम इस सिलेंडर के ऊपर वाले सरफेस पे देख लेंगे प्रेशर, फिर नीचे वाले सरफेस पे सिलेंडर के प्रेशर देख लेंगे, फिर इस पे कितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है इतना जो है डेप्थ आने पे, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और देखो ये भाई हमने बोल दिया कि सिलेंडर जो लिया हमने वो कितना हाइट का लिया है, एच, ये सिलेंडर का हाइट जो है एच है। और हमने बता दिया कि ये जो ऊपर वाला सरफेस है वो कितना डिस्टेंस पे है ऊपर से, H1 डेप्थ नीचे है या हाइट पे, और ये ऊपर से जो है पूरा नीचे वाला सरफेस का जो लेंथ है वो H2 है। ठीक है ना, देखिए सरफेस 1 और सरफेस 2 इसको बोल सकते हो, दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2। ठीक है, तो इन दोनों सरफेस पे आपको प्रेशर लिखना है, प्रेशर डिफरेंस पे। ठीक है, अब इसके बाद हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर वाले सरफेस पे हर एक जगह पे, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेयर भाई, एटमॉस्फेयर तो प्रेशर लगाएगा इस पे। एटमॉस्फेयर में जितने मालिक्यूल्स आप जानते हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस मालिक्यूल्स होते हैं, वो सभी गैसेस मालिक्यूल्स को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, तो ये अर्थ इधर है, तो ये सभी गैसेस मालिक्यूल्स एक ग्रेविटेशनल पुल के साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अर्थ के वो बधे होते हैं। तो ये नीचे की तरफ ऐसे, मतलब यहाँ पे ये सभी पुश करेंगे, मतलब यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने बोल दिया इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको हमने बोल दिया पी ए, पी ए से रिप्रेजेंट कर दिया। पी ए जहाँ भी लिखा होगा वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं कि इस, ये देखो ऐसा नहीं कि हमने कोई सिलेंडर इंसर्ट किया, ये अगर वाटर है तो वाटर का ही बना हुआ है, एक इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी सिलेंडर हमने बनाया है। मतलब मान लिया कि ये सरफेस 1 सरफेस 2 एक, मतलब ये भी वाटर का ही बना हुआ है सिलेंडर, ऐसा आप मान के चलो। ठीक है, तो यहाँ पे हियर वी कंसीडर द, वी आर कंसीडरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट अगर हम कंसीडर नहीं करेंगे तो पास्कल्स लॉ से क्या होगा, यहाँ पे दोनों पे प्रेशर सेम होगा, तो कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी इफेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं।
अगर हम ग्रेविटी इफेक्ट को कंसीडर करेंगे तो इसका प्रेशर में वेरिएशन होगा। प्रेशर किस प्रकार से वेरी करेगा, इसमें वेरिएशन कैसे होगा, तो अब उसी को हम लोग देखेंगे। पहले ये क्लियर हो जाए, आप लिख लीजिए इसको। Here we considered acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी इफेक्ट को यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटी इफेक्ट को यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं। सो द प्रेशर एट एवरी पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड इज नॉट सेम। सो द प्रेशर एट एवरी पॉइंट inside the fluid is not same. So the pressure at every point inside the fluid is not same. ये आपको कंफर्म हो गया, ये तो आपको मालूम हो गया। और यहाँ पे ये h हाइट ऑफ सिलेंडर ना, here you may write here h क्या होगा बताओ, ये h जो है h2 माइनस h1 कर देंगे तो h आ जाएगा, मतलब नीचे वाला जो सरफेस है जहाँ पे आप प्रेशर लिखना चाहे h2, ये 2 वाले सरफेस पे ऊपर से ऊपर वाले एकदम पॉइंट से ऊपर वाले सरफेस से यहाँ से डिस्टेंस h2 है और ये h1 है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h2 माइनस h1। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं कि इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे नीचे की तरफ, और इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा 2 पे, सरफेस 2 पे कितना फोर्स लग रहा है, सरफेस 1 पे कितना फोर्स लग रहा है। मान लीजिए सरफेस 1 पे जो फोर्स लगेगा उसको इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पे 1 वाले सरफेस पे कितना प्रेशर आ रहा है तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, और 2 वाले पे ऐसे ही इस पे कितना फोर्स लग रहा है और उसको इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको दे देगा इस पे कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों सरफेस के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, पहला जो है हम अगर मैं बोलूं फोर्स ऑन टॉप सरफेस ना, आगे वाले इसमें लिख लेते हैं, फोर्स ऑन सरफेस 1 ऐसे बोल दें, F1 देखो ये क्या होगा, यहाँ पे पहले वाले सरफेस पे 1 पे कितना होगा, इसके ऊपर देखो जो प्रेशर है कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा ना, और यहाँ पे देखो क्या होगा भाई, हमने बोल दिया कि अभी अभी सिर्फ जो है इसको करके हम लिख लेते हैं P1 इंटू ए। क्लियर हुआ, P1 इंटू ए मतलब A1 A2 कुछ भी लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों का सरफेस हमने सेम लिया है, देखो दोनों सिलेंडर का सरफेस इक्वल है, तो इसका जो एरिया होगा अगर ए है तो इसका भी एरिया हमने क्या लिया, ए लिया है, सिलेंडर है सिमेट्रिकल, तो दोनों का सरफेस एरिया 1 का और 2 का दोनों का सेम है, टॉप और बॉटम। और इसको देखो, एंड ऑन सरफेस 2 दूसरे सरफेस पे क्या हो जाएगा, F2 विल बी P2 इंटू ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया, F1 और F2 कैसे हमने लिखा वो समझ में आया आपको। ठीक है भाई, बस थोड़ा सा। अब इसके बाद जो है देखो यहाँ पे कितना फोर्स और इस पे कितना फोर्स है उसको आपने लिख लिया, तो अब देखो यहाँ पे टोटल फोर्स अगर मैं बोलूं, यहाँ पे टोटल फोर्स अगर मैं बोलूं तो कितना होगा, ध्यान से समझो, ये जो आपने इस पे फोर्स F1 लिखा है तो प्रेशर इनटू एरिया, लेकिन अभी मैं यहाँ पे ऐसे ये सरफेस हो गया और इसके ऊपर देखो ये, अगर मैं बोलूँ इसके ऊपर ऐसे लिक्विड ये वाटर है तो वाटर भरा हुआ है,
तो इस सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे, ये जितना इसके ऊपर आएगा वाटर इस कॉलम में, वाटर कॉलम में, इसका कुछ मास होगा, हमने मान लिया m1 मास है, m1 इंटू जी क्या होगा, इस लिक्विड, इस अगर वाटर है तो वाटर का वेट, वो भी क्या होगा, इस सरफेस पे ऐसे लगेगा, लगेगा कि नहीं, नीचे की तरफ उसको पुश करेगा ना, वेट हमेशा नीचे की तरफ। तो इस पे नेट टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, जो पहले आपने लिखा प्लस m1 इंटू जी, ये भी तो आएगा। और नीचे वाले सरफेस के लिए उसी प्रकार से अगर आप लिखेंगे, ये सरफेस 2 के लिए लिखेंगे तो ये पूरा कॉलम हो जाएगा, इसमें देखो जितना ऊपर इसके पूरा वाटर होगा, वाटर कॉलम m2 होगा, m2 हमने मान लिया, m2 इंटू जी, वो भी इतना फोर्स नीचे की तरफ, इस सरफेस पे नीचे की तरफ उसको पुश करेगा, ठीक है ना। तो ये भी तो लग रहा है भाई फोर्स, क्लियर हुआ कि नहीं। तो टोटल फोर्स उसमें पहले वाले में m1 जी, दूसरे वाले में m2 जी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। कैसे ऐड कर रहे हैं समझ में आया, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एक ही लाइन में लिखता हूँ मैं ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा इस पे भी, इस पे दोनों के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों के लिए PA दोनों के लिए सेम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसका जो वेट होगा, जहाँ पे इस पे फोर्स लगाएगा और इसका वेट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, टोटल फोर्स ऑन सरफेस 1, तो ये PA, क्लियर हुआ, PA इंटू ए मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू सरफेस एरिया, प्लस m1 इंटू जी। अब फिर इसी प्रकार से इसमें PA इंटू कैपिटल ए, PA क्या है, PA जो है ये सफिक्स में है भाई, यहाँ पे PA जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस m2 इंटू जी, ठीक है ना। ये ऑन ऐसे बोल सकते हैं, ऑन टॉप सरफेस, ये ऑन बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस, ठीक है ना। टोटल फोर्स ऑन टॉप सरफेस, टोटल फोर्स ऑन बॉटम सरफेस। अब इन दोनों में डिफरेंस आप निकाल लीजिए, F2 माइनस F1 कर लीजिए, क्या हो जाएगा, फोर्स डिफरेंस, डिफरेंस इन फोर्स, डिफरेंस इन फोर्स बिटवीन सरफेस 1 एंड 2, मतलब टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस। तो हमने मान लिया डेल्टा F हो गया F2 माइनस F1, ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या होगा, F2 माइनस F1, F2 मतलब क्या, ये इसमें से इसको माइनस करना है, मैं डायरेक्ट कर दूं, यहाँ पे देखो, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया, ये दोनों में इक्वल है, दोनों में सेम है, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो ये पहला वाला जो है टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर दूसरा वाले में ये दिस माइनस दिस यहाँ से आप करेंगे तो ये G कॉमन हो जाएगा दोनों से, तो ये आएगा m2 माइनस m1 इंटू जी, क्लियर हुआ, m2 माइनस m1 इंटू जी। अब इसके बाद आप एक फॉर्मूला जानते हैं, मास क्या होता है, मास को हम डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं आगे लिखूं, सिंस अगर डेंसिटी अगर मैं जानता हूं, वी नो दैट डेंसिटी को रो से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, होता है कि नहीं, वी नो दैट डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब देखो यहाँ पे, क्योंकि पूरे कॉलम में अगर वाटर है तो वाटर ही है, तो उसका डेंसिटी तो सेम रहना है, लेकिन F1 के लिए M1 और M2 दोनों के लिए वॉल्यूम अलग अलग हो जाएगा। M1 का वॉल्यूम, जैसे M1 का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऊपर वाला, और M2 का वॉल्यूम जो है पूरा कॉलम, जैसे M1 के लिए हम बोलें, M1 मतलब क्या, ये वाला लिक्विड, ये M1, और पूरे के लिए ये M2 होगा, यहाँ से यहाँ M2 का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, M1 का कम होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखो
यहाँ तक आ गया सबको समझ में? इसके आगे चलिए देखिए, therefore you may write here f delta f is equal to m2 minus m1 into g। m2 को क्या लिख सकते हो? रो इंटू वी टू माइनस रो इंटू वी वन इंटू जी। क्लियर हुआ? देखो भाई, सिंस रो इज इक्वल टू एम बाई वी था ना, तो यहाँ से m इज इक्वल टू रो इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, तो m1 क्या हो जाएगा? रो इंटू वी वन। m2 क्या हो जाएगा? रो इंटू वी टू। m1 रो इंटू वी वन और m2 जो है यहाँ पे रो इंटू वी टू। m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पे लाके हमने रख दिया। अब देखिए डेल्टा f विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 इंटू रो इंटू जी। क्लियर हुआ? अब वॉल्यूम है आपका v। वॉल्यूम v क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ या हाइट भी बोल सकते हो। ठीक है ना, एरिया इंटू हाइट या लेंथ जो भी है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम v1 मतलब क्या? इसका वॉल्यूम ऊपर वाले का, ये यहाँ तक ऊपर वाले का वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम v1 क्या हो जाएगा? बोलो हमको जरा। इसका एरिया अगर a है और इसका हाइट कितना है भाई? h1 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा v1 क्या हो जाएगा? a इंटू h1 और v2 a इंटू h2। आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, a इंटू h1 वॉल्यूम 1 को पहले वाले सरफेस के ऊपर h1 डेप्थ तक था, a इंटू h1 और वॉल्यूम v2 a इंटू h2। सो यू मे राइट हियर डेल्टा f विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? v2 मतलब a इंटू h2 माइनस v1 मतलब a इंटू h1 इंटू रो इंटू जी। अब दोनों से a को कॉमन ले लीजिए, डेल्टा f विल बी इक्वल टू h2 माइनस h1 इंटू a बाहर आ गया, रो इंटू जी। अब मैं अगले लाइन में क्या करने जा रहा हूं? ये जो a है ना, एरिया, उसको ला के यहाँ पे डेल्टा f से डिवाइड कर दे रहा हूं। ठीक है ना, ये ला के यहाँ से डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए क्या मिलेगा हमको? डेल्टा f विल बी इक्वल टू डेल्टा f अपॉन a विल बी इक्वल टू h2 माइनस h1 रो इंटू जी। ये डेल्टा f अपॉन डेल्टा a, ये तो f बाई a क्या होता था? प्रेशर। डेल्टा f बाई डेल्टा a क्या हो जाएगा? डेल्टा p, चेंज इन प्रेशर। और ये डेल्टा h मैं लिख दूं इसको? ओ सॉरी, डेल्टा h नहीं, इसकी वैल्यू तो हमने लिख रखी है शुरू में ही। क्या है? h2 माइनस h1 हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब h है, h रो g। आर यू मे राइट हियर डेल्टा p इज इक्वल टू रो जी एच। ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपने देखा भी होगा कल। ठीक है, ये अभी आगे भी बहुत सारी जगहों पे दिखेगा आपको। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे डेल्टा p मतलब क्या? p2 माइनस p1 रो जी एच। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला सरफेस जो है, अगर मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको, कहाँ चला गया ये? ठीक है, ये वाला पहला वाला सरफेस जो है, यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर क्या है? P2। तो पहले वाले सरफेस पे प्रेशर लिखना है, दूसरे वाले सरफेस पे। तो देखो, दूसरे वाले सरफेस पे अगर मैं प्रेशर लिखूं यहाँ पे, P2 क्या हो जाएगा? पहले वाले पे जो प्रेशर है। और ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये देखिए, ये है ना, इसके आगे था ना, हाँ, एक सेकेंड। ये देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑन सरफेस 1 P1 प्लस रो जी एच। मतलब अगर मैं देखा P1 से, P1 मतलब ऊपर वाला सरफेस, ऊपर वाले सरफेस से h हाइट नीचे जा रहा हूँ,
तो कितना प्रेशर बढ़ जा रहा है, रो जी एच। मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर मैं एच डेप्थ नीचे जा रहा हूं तो इतना प्रेशर हमको इंक्रीज हो जाएगा फ्लूइड में उस पॉइंट पे, रो जी एच मतलब जितना डेप्थ में जाएंगे उतना ये उतना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब यहाँ रो जी इंटू जितने आप डेप्थ में गए हैं उसमें एच की वैल्यू रख दीजिए, उतना प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है ना, दिस इज द प्रेशर एट डेप्थ एच, आप बोल सकते हो ऐसे। क्लियर हुआ, बोलो भाई, हो गया ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये दिस इज डेल्टा पी इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम सरफेस। अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, देखो पास्कल्स लॉ अगर मैं लगाऊं तो क्या यहाँ पे ये हमारा जो फॉर्मूला आया क्या सही है कि नहीं है? तो देखो अगर ग्रेविटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दें मतलब जी को वैल्यू जीरो रख दो, जी को जीरो रखो तो देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब प्रेशर डिफरेंस जीरो हो जा रहा है, मतलब हर एक पॉइंट का जो है प्रेशर सेम होगा, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। ठीक है, ओके। अब अगली क्लास में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उसको हम लोग देखेंगे, बुओयंट फोर्स बुओयंसी। ठीक है भाई, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास इतना हो गया। और थैंक यू एवरीवन।